हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि जो है जीके जीएस मस्ती जो जगदेव सर का जो हैंड रिटन नोट्स है, उसको मैं अपने चैनल पर जो है लाइन बाय लाइन पढ़ के जो है उस नोट्स को खत्म करने वाला हूँ, ठीक है? सो मैंने जो पिछले वीडियो में जो मैंने अनाउंसमेंट किया है, वो वहाँ पे जो है हम बोले थे कि आपको पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है बोल रहे थे कि भैया जो इतिहास से स्टार्ट कीजिए, ठीक है? टेलीग्राम पे भी वो हमको बोले कि इतिहास से स्टार्ट कीजिए, ठीक है? तो फाइनली जो है आप लोगों के कहने पे संपूर्ण भारत का इतिहास, ठीक है? आज के लेक्चर में जो है हम भारत का इतिहास ही पढ़ेंगे। प्राचीन इसमें देखिए इस नोट्स में क्या है कि प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक और विश्व, ठीक है? इसमें आपको जो है एक मिनट, इसमें आपको सारा लेक्चर है, ठीक है? यहाँ पे जो है प्राचीन, मध्य और सारा इसमें, ठीक है? यहाँ पे जो आपका कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है? यहाँ पे जो है आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हो जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप जो स्क्रीन पे जो है साइड में देख सकते हो, वहां पे एक क्यूआर कोड है, ठीक है? सो क्यूआर कोड ऐड करने का मेरा यही मकसद है कि मेरा चैनल अभी जो है मोनेटाइज नहीं है, ठीक है? और जो है वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है। अभी आप बोल रहे थे ना कि वीडियो कब आएगा, बस इसी इसी में हम काम कर रहे थे। क्या होता है कि वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो साउंड नहीं आता है, और साउंड आता है तो उसमें जो है इको बहुत ज्यादा आता है, बाहर का साउंड आता है, तो हमको जो है बहुत कुछ जो है क्या बोले आपको, बहुत कुछ बाय भी करना है वेबसाइट से, ताकि आप लोगों के लिए जो अच्छा वीडियो कर सके। सो देखिए, इस जो क्यूआर कोड है, वही लोग जो है हेल्प कर करे जो हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? जिनके पास पैसा वैसा नहीं है उनको जो है कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? ये क्लास बिल्कुल फ्री है, और एकदम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी से। तो जैसे नीचे आएंगे इस पीडीएफ में, तो ये है जीके जैसे मस्ती, जगदेव सरवाल जो है इनका फोटो है। फिर यहाँ पे देखिए प्राचीन भारत है, प्राचीन इतिहास, यहाँ पे पाषाण काल 1 से 4 पेज तक, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाषाण काल। अभी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल 1 से 4 पेज तक है, तो पाषाण काल आज हम लोग खत्म कर देंगे। हम लोग का 30 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है? 30 मिनट का वीडियो आज हम लाते हैं, देखते हैं फिर। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। सो जो कुछ भी सुझाव देना हो, तो अगर आप इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? और मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा हमको भी घबराहट है, लेकिन उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए भारत का इतिहास है, फिर उसके बाद विश्व का इतिहास है। सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस नोट्स में लिखा गया है, संपूर्ण भारत का इतिहास, ठीक है? यहाँ पे आपका जो है नोट्स हो गया, ठीक। चलिए इतिहास है, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखिए यहाँ पे इतिहास, ठीक है? अतीत का अध्ययन जो है इसको बोलते हैं। जनक किसको बोलते हैं? हेरोडेटस। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडेटस। देखिए इसमें जितना भी कुछ लिखा हुआ है, वो सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। इसमें अगर लिखा हुआ है तो आप समझिए कि ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है? कहीं भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, या किसी न किसी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है? ये नोट्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग बहुत ही केयरफुल जो है इसको पढ़िएगा, ठीक है? आपको सिर्फ सुनना है। नोट्स अगर आपके पास नहीं भी है तो पीडीएफ से बस हम जो बस बोलते हैं आप सुनते रहिए। तो जनक किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को बोलते हैं जनक। पुस्तक, हेरोडोटस का जो पुस्तक है हिस्टोरी का, ठीक है? ये हिस्टोरी का पुस्तक है। ये दोनों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक हिस्ट्री का 3 पार्ट में बटा हुआ है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग का मतलब हो गया पुराना, और आद का मतलब बीच का, और ऐतिहासिक काल जो नवीनतम ऐतिहासिक काल है उसको, ठीक है? इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। लिखित लिखित साक्ष्य यहाँ पर जो है क्रॉस का साइन है, इसका मतलब कि लिखित साक्ष्य नहीं है उपलब्ध, ठीक है? लेकिन पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है? यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत है। पाषाण काल, पत्थर का प्रयोग होने का कारण, ठीक है? पाषाण काल इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पत्थर का प्रयोग होने के कारण। अब हम आते हैं
ठीक है, अब आते हैं लिखित, ये क्या हो गया, एक मिनट। ठीक है, अब आता है आदि ऐतिहासिक काल में। तो लिखित साक्ष्य है, ठीक है, इसको पढ़ा गया था तो नहीं पढ़ा गया था, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत, ये थोड़ा सा शुरू का थोड़ा सा आपको जो है समझना पड़ेगा, बाकी आगे जब जैसे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत मिला था। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य के प्रयोग होने के कारण जो है इसको क्या, कौन सा सभ्यता बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को बोलते हैं पाषाण काल, ठीक है। और आदि ऐतिहासिक काल को जो है, आदि ऐतिहासिक काल को जो बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। प्रथम नगरीय सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल में ही मिला था। यहाँ पे देखिए, प्रथम नगरीय सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में ही मिला था। हड़प्पा सभ्यता भी आदि ऐतिहासिक काल में ही आता है, ठीक है। फिर सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता भी आपको आदि ऐतिहासिक काल में ही आता है, ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं, ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब चलते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य मिल गया। पढ़ा गया, हाँ पढ़ा गया। पुरातात्विक स्रोत, हाँ पुरातात्विक स्रोत भी मिला है। फिर वैदिक काल और इसके बाद वाले काल, वैदिक काल और इसके बाद वाले काल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। देखिए अभी बहुत गर्मी लग रहा है, पसीना खून कुछ कहते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, भारतीय ऐतिहासिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुआ था, 1861 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना 1861 में हुआ था, ठीक है। इसका जनक कौन है, इसका जनक है सर एलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। सर एलेक्जेंडर कनिंघम है। फिर आगे चलते हैं, सर एलेक्जेंडर कनिंघम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम टिक लगा देंगे ऐसे, तो आप समझिए कि हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। सर एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, तो कोलकाता में है, ठीक है। यह भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है, ठीक है। और राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, पुरातात्विक विभाग, पुरातात्विक विभाग जो है 1904, वायसराय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। वायसराय लॉर्ड कर्जन, किसके प्रयास से, तो एक के कौन है भाई, किसके प्रयास से, तो एक के, ठीक है। अब आगे चलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल में भी जो है चार भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद है नव पाषाण काल, फिर है ताम्र पाषाण काल, ठीक है। इसको बोलते हैं पेलियोलिथिक, ये बोलते हैं इंग्लिश में मेसोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक और चिरकोलिथिक, ठीक है। फिर पूरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं, बड़ा पत्थर का प्रयोग, बड़ा पत्थर का प्रयोग, ठीक है। पूरा पाषाण काल में मानव खाना बदोश था। आदि मानव कौन से काल से, आप पूछेगा कि आदि मानव जो है कौन से काल से संबद्ध था, तो पूरा पाषाण काल, ठीक है। आग की खोज कौन से काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, कि क्वेश्चन आता भी है आग की खोज कौन से काल में हुआ था, ठीक है। आदि मानव किस कौन से काल से संबंधित है, तो पूरा पाषाण काल से, ठीक है। अब चलिए मध्य पाषाण काल में आते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, मध्य पाषाण काल में क्या है, छोटा पत्थर, ठीक है, आग का उपयोग करना सीखा। आग का खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में, लेकिन आग का जो उपयोग हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। और इसको माइक्रोलिथिक बोलते हैं। चलिए, अब आते हैं नव पाषाण काल में। तो नव पाषाण काल में जो है छोटा पत्थर प्लस चमकदार नुकीलादार, ठीक है। इसमें नया खोज हुआ था पशुपालन, जो है कुत्ता, कुत्ता जो कुत्ता जो है, जो कुत्ता को कब पाला गया, मतलब पालतू जो होता है ना कुत्ता, सबसे प्रथम किस काल में कुत्ता को जो है पालतू को बनाया गया, ठीक है। तो वो हो जाएगा नव पाषाण काल में हो जाएगा। खेती करना प्रारंभ कौन से काल में हुआ, तो नव पाषाण काल में हुआ, ठीक है। फिर अस्थाई जीवन रहना, ठीक है, जो है कहीं घर बना करके रहना, उसको अस्थाई जीवन बोलते हैं, तो कौन से काल में, तो नव पाषाण काल में, ठीक है। समाज का निर्माण, फिर पहिए की खोज, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहिए का खोज कौन से काल में, तो नव पाषाण काल में, ठीक है। तो अब आइए ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का मतलब हो गया तांबा प्लस पत्थर का उपयोग, ठीक है, इसीलिए इसको जो है ताम्रपाषाण काल बोलते हैं। ताम्र का मतलब होता है तांबा, तांबा प्लस पत्थर का उपयोग जो है
इसमें हुआ था इसीलिए ताम्रपाषाण काल। तो आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है, मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन सा है? तो तांबा। ठीक है, मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु है तांबा। ठीक है, अब मानव द्वारा पहला पालतू जानवर कौन सा है? कुत्ता। ठीक है, मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला औजार कौन सा है? ठीक है, तो कुल्हाड़ी है। पहला औजार कौन सा है? कुल्हाड़ी है। पहला फसल, देखिए सबसे पहले पूछता है कि मानव द्वारा सबसे पहला फसल कौन सा उगाया जाता है? तो गेहूं और जौ में जो है बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन जौ सबसे पहले उगाया गया था, उसके बाद गेहूं आया। ठीक है, उसके बाद गेहूं का जो है फसल हुआ, फिर उसके बाद चावल। सबसे पहले जौ, गेहूं, चावल। इसको सजाने के लिए भी आता है क्वेश्चन में कि सबसे पहले और सबसे बाद में कौन। सबसे पहले हुआ जौ, ठीक है, बाद में हुआ गेहूं, और तीसरा में हुआ चावल। चलिए, सॉरी। उसके बाद क्या है, मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम कब हुआ? तो 4.4 मिलियन बीसी अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, ज्ञानी मानव, जो हम लोग क्या है, ज्ञानी मानव में आता है। ज्ञानी मानव को क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस बोलते हैं। 25,000 बीसी पूर्व में जो है मानव आया था। सजीव जीवाश्म वस्तु की आयु जांच करने में जो है क्या प्रयोग होता है? तो 14 कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जो है किसी वस्तु का जीवाश्म जो है उसको आयु जांच किया जाता है कार्बन 14 के द्वारा। ठीक है, निर्जीव चट्टान पृथ्वी वस्तु की आयु पता लगाने में, देखो, सजीव की आयु पता लगाने में कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है, लेकिन निर्जीव जैसे चट्टान है, पृथ्वी है, उसका अब आयु आयु का पता लगाने के लिए जो है क्या उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 जो है इसका उपयोग किया जाता है किसी निर्जीव का आयु पता लगाने में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। ठीक है, पलवरम तमिलनाडु में। कहाँ पे? पलवरम तमिलनाडु में जो है सर्वप्रथम खोजा गया था। ठीक है, इसको हम फिर से पढ़ देते हैं। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम 1800 जो है 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। कहाँ पे किया था? तमिलनाडु, पलवरम में। ठीक है, अब आ चलते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो है प्रमुख स्थल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पूरा पाषाण काल में जो है प्रमुख स्थल, देखिए भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पे है? ये एग्जाम में इतना बार पूछा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, वहां पे मध्य प्रदेश में क्या पे? नर्मदा नदी घाटी में है। नर्मदा नदी घाटी में जो है भीमबेटका है। इसकी खोज कब हुआ था? इसका खोज हुआ 1957 से 1958 में हुआ था। कौन किया था? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा किया गया था। ठीक है, भीमबेटका को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल 2003 में घोषित किया था। एक मिनट। हम्म, अरे यार एक मिनट। हम्म, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लेकिन हाँ चलिए। भीमबेटका का जो गुफा है, भीमबेटका का जो गुफा है यहाँ पे, ये छोटा कैसे हो गया यार? शिट। 12 का अब सही है। हाँ चलिए सही है। भीमबेटका की जो गुफा है यूनेस्को में कब जो है घोषित हुआ? भीमबेटका का गुफा यूनेस्को में घोषित हुआ 2003। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। पहला वीडियो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन उसके बाद जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से पढ़ देते हैं। भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल 2003 में घोषित किया है। ठीक है, सोहन नदी घाटी। कहाँ पे? सोहन नदी घाटी कहाँ? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, भी देखिए क्या है ये पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो भी स्थल आते हैं वो इसमें दिया गया है। तो भीमबेटका कहाँ पे है? पूरा पाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका तो मध्य प्रदेश में है, और सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में है। ये भी क्या है? पूरा पाषाण काल से ही संबंधित है, तो ये पाकिस्तान में है। वेलन नदी घाटी जो भी पूरा पाषाण काल से ही है। कश्मीर, ठीक है, और अतिरम पक्कम जो तमिलनाडु में है। फिर पलवरम जो तमिलनाडु में है, जो कि सबसे पहला खोज इसी में किया गया था। ठीक है, उसके बाद थार, ये सभी क्या है? पूरा पाषाण काल स्थल है।
अब आगे चलते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, प्रमुख स्थल मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल का हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में है। फिर है बागौर राजस्थान, मुंगेर बिहार। अब यहाँ पूछ सकता है कि मुंगेर जो है, पूछता ही है, पूछ सकता नहीं है, पूछता है कि मुंगेर कौन से काल से संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है मुंगेर। ठीक है, फिर उसके बाद है तुंगभद्रा नदी घाटी। तुंगभद्रा नदी घाटी भी जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। फिर बेतवा नदी घाटी जो है मध्य प्रदेश, सॉरी, बेतवा नदी घाटी जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। फिर सोन नदी, ठीक है, मध्य पाषाण काल। ये सारे जितने भी स्थल है सब है जो है मध्य पाषाण काल से ही संबंधित है। अब आगे चलते हैं नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल। ठीक है, मेहरगढ़ सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे मेहरगढ़, कहाँ पे है मेहरगढ़? मेहरगढ़ है बलूचिस्तान प्रांत पाक में है। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों को जो है हम याद करने का भी ट्रिक बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ट्रिक से याद करने लगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपको हम एक प्रॉपर वीडियो बना करके जो है ट्रिक से कैसे याद करते हैं वो हम बता देंगे। ठीक है, तो मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। अच्छा, मेहरगढ़ में जो है गेहूं एवं जौ के साक्ष्य, कृषि का पहला साक्ष्य मिला था। ठीक है, कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? तो मेहरगढ़ मिला था। और मेहरगढ़ से किससे, किस काल से संबंधित है? तो नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद कुलडीवा यूपी में। कुलडीवा कहाँ है? तो यूपी में है। ठीक है, उसके बाद चिरांद, चिरांद कहाँ है? तो सारण में है। फिर चचेर वैशाली में है। ठीक है, ये दोनों जो है, चिरांद हो गया, चचेर हो गया, ये सभी बिहार से संबंधित है। ठीक है, तो बिहार से जितना भी कुछ संबंधित हो तो बिहार के ऑल एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कोल्डिहवा यूपी में चावल का प्रथम साक्ष्य कोल्डिहवा में। नवीनतम डाटा के अनुसार चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लोहरा देव यूपी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है? तो कश्मीर में है। सर्वप्रथम मानव के साथ कुत्ता को दफनाया गया था कहाँ पे? तो बुर्ज होम में। ठीक है, और जो बुर्ज होम है कहाँ पे? तो कश्मीर में है। ठीक है, इसको जो है आप लोग एक बार दो बार देखिएगा तो ज्यादा को जो है डिटेल से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित जो स्थल है एक ही है। इसका सबसे बड़ा बस्ती इनाम गांव महाराष्ट्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि इनाम गांव कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, इनाम गांव किस काल से संबंधित है? तो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है इतिहास के बारे में जानना है, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल है इसमें दिया गया है। तो जो भी नए स्टूडेंट होगा उनको जो थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए सिंधु नदी सभ्यता। ठीक है, सिंधु नदी सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसका जो अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता, इसी को बोलते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता। और कांस्य युगीन सभ्यता भी इसी को बोलते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता इसी को बोलते हैं, क्योंकि प्रथम नगर सभ्यता जो है इसी में पाया गया था। फिर शांति प्रिय सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता को ही बोलते हैं। ठीक है, अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कौन सा है? तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कौन सा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब इसका काल जो है, इसका जो काल है 2350 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है, और कार्बन 14 के द्वारा जो है इसका इसकी आयु का पता चलता है। डीपी अग्रवाल ने जो है कार्बन 14 के विधि के द्वारा इसका आयु का पता लगाया था। ठीक है, इसमें ये इसीलिए जो है डीपी अग्रवाल इसमें दिया हुआ है। सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 बीसी से 2750 बीसी। बीसी जो है ना, बीसी क्या होता है? वो होता है कि बढ़ते हुए आता है। इससे में जो है 3250 से 2750 आया ना, तो बीसी जो है घटते घटते आएगा जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद ईस्वी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी ईस्वी में चल रहे हैं। बीसी जो है जीरो से पहले, जो जीरो से पहले बीसी है वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था? तो चार्ल्स मैसन 1826 में। ठीक है, फिर उसके बाद है बर्टन बंधु जेम्स और विलियम। बर्टन बंधु जेम्स और विलियम द्वारा पाकिस्तान में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दिया था। ठीक है, इसमें जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दिया हुआ है इस सारा पॉइंट जो है आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान से सुनना है। बर्टन बंधु जेम्स और विलियम, ठीक है, इन दोनों ने ही जो है सरकार को
इसकी सूचना दिया था हड़प्पा स्थल के बारे में। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा की खुदाई किया गया था। ठीक है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा की खुदाई किया गया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण सर जॉन मार्शल ने ही किया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का नामकरण सर जॉन मार्शल ने ही किया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण केम्स कनिंघम। ठीक है, सर्वेक्षण को नामकरण किया था जॉन जॉन मार्शल, और सर्वेक्षण कौन किया था? तो जेम्स कनिंघम। ठीक है, जेम्स कनिंघम कब गया था? 1863 में, सॉरी 1853 में। ठीक है, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई जो है दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता का पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई में 1921 में हुई थी। ठीक है, इसका पहला दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता का कब खुदा किया था? तो 1921 में किया था। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस सभ्यता में कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस समय कांस्य की खोज किया गया था। ठीक है, कांस्य का खोज किया गया था, इसीलिए इस सभ्यता को क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अब कहां से कहां तक है, सो सुन लीजिए। ठीक है, उत्तर से लेकर देखिए आप, उत्तर और उत्तर से लेकर जो है दक्षिण तक। उत्तर कहाँ पे आता है? जम्मू कश्मीर। तो भारत का मैप है, उसको माइंड में रखिए। माइंड में रखेंगे तब समझ में आएगा। उत्तर आपको चल गया जम्मू कश्मीर, दक्षिण आपको आ गया इधर तमिलनाडु के पास। ठीक है, तो सबसे उत्तर में कौन सा है हड़प्पा सभ्यता? मांडा। जो मांडा जो जगह है हड़प्पा सभ्यता का, वो सबसे जो है उत्तर में कौन सा है? मांडा है। पूछेगा कि मांडा किस नदी के किनारे है? मांडा चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, चिनाब नदी पे ही जो है सबसे बड़ा पुल बनाया गया है। ठीक है ना, जो ऐसे आर्क ब्रिज बनाया गया है वो चिनाब नदी पे ही बनाया गया है। अच्छा, एक यहाँ पे आपको दो तीन क्वेश्चन बता देते हैं। सिंधु नदी से, सिंधु नदी का सबसे जो है चौड़ा सहायक नदी कौन है? सिंधु नदी का सबसे चौड़ा सहायक नदी है होता है चिनाब नदी। और पूछ देगा कि सिंधु नदी का सबसे लंबी सहायक नदी। ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी तो वो हो जाएगा सतलज नदी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का है, जो मेरे से पूछा गया था, आपको बता दिए। उत्तर में है मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, और मांडा किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। अब दक्षिण में आते हैं, तो दक्षिण में जो है यहाँ पे है, दक्षिण में है दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। और ये प्रवरा नदी गोदावरी नदी का सहायक नदी है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि प्रवरा नदी किस नदी का सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी का सहायक नदी है। तो प्रवरा नदी के किनारे दाइमाबाद महाराष्ट्र स्थित है। ठीक है, अब आते हैं पूरब में। ठीक है, अब आते हैं पूरब में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ? यूपी में है। और किस नदी किनारे है? तो हिंड नदी किनारे है। वही अगर पश्चिम में आएंगे, तो पश्चिम में है सुतका कंडोर। ठीक है, सुतका कंडोर जो पाकिस्तान में है। और ये नदी किस नदी किनारे है? तो दाशक नदी के किनारे है। ठीक है, यह है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, प्रमुख स्थल का अब हम लोग चलेंगे। हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा खोजा किसने? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। किस नदी के किनारे है हड़प्पा? किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे, तट पर। सॉरी, ये जो हड़प्पा स्थल जो है यह रावी नदी के तट पर माउंट गोमरी साहिवाल जिला पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से प्राप्त वस्तुएं, अब जो है आजकल क्या पूछने लगा है, हड़प्पा सभ्यता से जो भी क्वेश्चन पूछने लगा है वो सब ये नहीं पूछता है। अब इसका पूछने का ट्रेंड बदल गया। पूछता है कि यहाँ से कि हड़प्पा स्थल से कौन कौन सी वस्तुएं मिला। ठीक है, ये कौन कौन सी वस्तुएं वस्तुएं प्राप्त हुआ, ये पूछता है आजकल के क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हड़प्पा से कौन कौन सी वस्तुएं जो है प्राप्त हुआ, ये हम जानेंगे। तो कुम्हार का चाक जो है हड़प्पा से मिला। श्रमिक आवास, छोटा अन्नागार जो, फिर उसके बाद छोटा स्नानागार। ठीक है, RH-77 37, RH-77 कब्रिस्तान, जो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, RH-37 कब्रिस्तान जो है हड़प्पा में ही खोजा गया था। स्वास्तिक चिन्ह, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाथी का प्रमाण, ठीक है। तांबे की इक्का गारी, ठीक है।
मातृ देवी की मूर्ति और ओखली लकड़ी की जो ओखली होती है ना, वही ओखली मतलब समझते हो, पीटने वाला होता है ना, जो ओखली में लगे कुछ भी कूटते हैं, उसको बोलो क्या बोलते हैं, ओखली बोलते हैं। तो इतना सारा जो है वस्तु जो है हड़प्पा सभ्यता से मिला गया था, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, छोटा अन्नागार, छोटा स्नानागार, RS-37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह, हाथी का प्रमाण, तांबे की इक्का गारी, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति और ओखली लकड़ी की, सब कहाँ से मिला हुआ था, हड़प्पा से मिला हुआ। ठीक है। अब आगे चलते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कौन कौन सा वस्तु मिला था, सबसे पहले खोजा किसने, मोहनजोदड़ो को खोजा है राखल दास बनर्जी 1922 में, 1921 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 1922, ठीक है। यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु प्रांत में स्थित है। यह सबसे पहले पूछा गया मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। किस जिले में, तो लरकाना जिले में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोलते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। देखिए इस नोट में जितना भी क्वेश्चन है ये हर लाइन आपसे सवाल करता है, ठीक है। हर लाइन में आपको जो है सवाल भी छुपा हुआ है और आंसर भी छुपा हुआ है, जिसको जो है बहुत ही डिटेल और बारीकी से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सा, मोहनजोदड़ो से कौन कौन सा वस्तु प्राप्त हुआ, चलिए पढ़ते हैं। पुरोहित आवास, ठीक है, पुरोहित जो पंडित लोग होते हैं उसको पुरोहित, पुरोहित का आवास मिला था। विशाल अन्नागार मिला था। विशाल स्नानागार, अगर छोटा अन्नागार छोटा स्नानागार मिला तो कौन सा कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला। विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार मिला तो मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है। सूती वस्त्र का प्रमाण, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। फिर कपास का प्रमाण, कांसे की नर्तकी और पशुपति शिव, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पशुपति शिव, ठीक है। कांसे की नर्तकी, ठीक है, कांसे की नर्तकी मिला, कपास का प्रमाण मिला, सूती नदी का प्रमाण मिला, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, फिर पुरोहित आवास मिला, ठीक है। इतना सारा जो वस्तु है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अब आगे चलते हैं। चंद्रहुदरो, ठीक है, चंद्रहुदरो खोज किसने किया, अर्नेस्ट मैक एवं गोपाल मजूमदार, ठीक है, 1931 में, 1931 में, ठीक है। यह कौन सी नदी के किनारे पे है, यह भी जो है सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। चंद्रहुदरो और मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। चंद्रहुदरो एकमात्र बिना दुर्ग वाला शहर है। बिना दुर्ग वाला शहर कौन सा है, अब ये क्वेश्चन पूछ दिया कि बिना दुर्ग वाला शहर कौन सा है हड़प्पा सभ्यता, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का बिना दुर्ग वाला शहर कौन सा है, ऑप्शन दे देगा हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चंद्रहुदरो हो गया, तो आंसर क्या सा होगा, आंसर क्या होगा, चंद्रहुदरो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से प्राप्त वस्तुएं कौन सा, मेकअप का सामग्री, जो लड़की लोग मेकअप करती है ना, पाउडर वाउडर, वो ऐसा मेकअप। फिर लिपस्टिक, अरे बाप रे बाप, उस समय लिपस्टिक भी था। फिर कंघी, शीशा, मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना, जो मनका जो होता है ना, उस समय मनका चलता था, पैसे टाइप का चलता था, उसको मनका बोलते हैं। अलंकृत की ईंट, अलंकृत ईंट, ठीक है। फिर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के पैर का चिन्ह का प्रमाण, ठीक है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पैर का चिन्ह का प्रमाण, यहाँ पे है कुत्ते के पैर का चिन्ह का प्रमाण मिला। फिर गुड़िया का प्रमाण। अब इसमें यह हुआ कि चंद्रहुदड़ो में जो है लड़कियों का जो साज सज्जा होता है, मेकअप, लिपस्टिक, कंघी, शीशा, वो सब सामान मिला है, ठीक है। उसको जो है आप ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या होता है, ट्रिक वही होता है जो आपके माइंड में पढ़ाई के अलावे इसी से रिलेटेड कुछ माइंड में आ जाए जो याद हो सके, वही ट्रिक है, समझ रहे हैं ना। जैसे कालीबंगा, ठीक है, अब कालीबंगा जो हड़प्पा स्थल है, इसमें क्या हुआ, अर्थ मतलब काली चूड़ी। पूछा क्वेश्चन है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो काली चूड़ी। खोजा और खुदाई, खोजा खुदाई किसने, बीबी लाल तथा बीके थापर, ठीक है। कालीबंगा और बीबी लाल और बीके थापर, ये पूछ सकता है कि कालीबंगा का खोज किसने किया था, बीबी लाल और बीके थापर। यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और ये कालीबंगा कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, भारत में ही है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं, काली
काली रंग की चोरी का प्रमाण, जूता हुआ खेत, ये पूछा क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन पूछा हुआ कि जूता हुआ खेत कौन से स्थल से मिला हुआ है, तो कालीबंगा से मिला हुआ है। फिर अग्निकुंड, अग्निकुंड मिला हुआ है। फिर हल का प्रमाण मिला हुआ है, हल का प्रमाण कौन से स्थल से मिला हुआ है, तो आपका हो जाएगा कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। और इसका खोज किसने किया था, बीबी लाल और बीबी थापर ने किया था। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काली चूड़ी होता है। ठीक है। अच्छा, एक होता है काली गंगा, सॉरी, एक होता है काली बंगा और एक होता है पीली बंगा। ठीक है, पीली बंगा भी कहाँ पे है, तो राजस्थान में ही है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं रोपर। रोपर हड़प्पा कालीन स्थल है। इसका खोज और खुदाई किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा। रोपर, यज्ञदत्त शर्मा, 1953। ठीक है। अब देखिए, अब आप पूछिएगा कि भैया याद करने का ट्रिक बताइए। देखिए मेरे माइंड में अभी क्या आया, रोपर। ठीक है, जैसे हम रोपर पढ़े है ना, तो मेरे माइंड में आया कि वो कोई एक लड़का है जो रो रहा है। ठीक है, घर में कोई एक लड़का है रो रहा है। इसका खुदाई खोज कौन किया था, यज्ञ दत्त शर्मा। तो ये जो लड़का रो रहा है ना, तो उसके घर वाले क्या करते हैं, जो लड़का जो रो रहा है तो उसके लिए यज्ञ करते हैं, उसके लिए यज्ञ करते हैं, ताकि लड़का शांत रहे, चुपचाप रहे। बहुत रोंदू बच्चा है, उसके लिए क्या करते हैं उनके पेरेंट्स, यज्ञ करते हैं। तो इस तरीके से याद करना है रोपर। तो यज्ञ दत्त शर्मा, रोपर जो रो रहा था तो उसके लिए यज्ञ हुआ था, तो यज्ञ हुआ तो यज्ञ दत्त शर्मा। तो ऐसे ही याद करना, जो भी आपके माइंड में ट्रिक आएगा आपको जो है इस तरीके से याद करते रहना है। ठीक है। और उसको जब भी आप रिवीजन करते आओगे ना, तो जैसे आप पढ़ोगे रोपर, अरे हाँ तो रोपर रोपर रोपर, हाँ तो रोया था तो उसके लिए यज्ञ हुआ था। तो इससे ही आपके माइंड में जो है वो ट्रिक आपको जो है दोबारा आते रहेगा। ठीक है। तो इसी ट्रिक से आपको याद करना है। ठीक है, रोपर जो है सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। सिंधु नदी का सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो सतलज नदी है। और सिंधु नदी का सबसे चौड़ी नदी, चौड़ी सहायक नदी कौन है, तो चिनाब नदी है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, सतलज नदी। और ये पंजाब में है। रोपर कौन से जिला में है, कौन से राज्य में है, तो पंजाब में है। अब यहाँ से प्राप्त वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिला, रोपर से मिला। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिला, रोपर से मिला। मानव के साथ कुत्ता का शव। ठीक है, अब पूछता है कि किस सिंधु घाटी के किस काल की कौन से स्थल से मानव के साथ कुत्ता को दफनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रोपर, रोपर कहाँ है, रोपर रोया था तो यज्ञ हुआ था, यज्ञदत्त शर्मा जो है इसके खोजकर्ता थे। और ऊपर है कहाँ पे, तो पंजाब में है। 1953 में जो है इसका खोज हुआ था। बस इसी तरीके से याद करना है। ठीक है ना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अगर रोया था तो यज्ञ हुआ। अच्छा, यज्ञ हुआ तो मानव के साथ कुत्ता का शव, अरे इतना घिनौना काम हो गया, मानव के साथ कुत्ता का शव कैसे कोई ये दफना सकता है। इसके लिए जब ये पता चला कि मानव के साथ कुत्ता का शव था, तो गांव में जो है यज्ञ हुआ। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ट्रिक हर में आपको जो है ऐड करते रहना, ताकि आपको जो माइंड में हमेशा ही चलते रहे। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राखी गढ़ी, आपको जो है हम इसी तरीके से ट्रिक आपको कहीं कहीं बताते रहेंगे, और कैसे याद करते ट्रिक से वो भी आपको हम बताते रहेंगे। देखिए, राखी गढ़ी, खोज खुदाई सूरज भान। ठीक है, सूरज भान, राखी गढ़ी, यह घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, और कहाँ पे है, तो हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी भारत में स्थित हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। अच्छा देखो, देखो क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो यहाँ पे हम लोग जस्ट पढ़े थे, तो सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो, और सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। ठीक है, ये कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर ये पूछ देगा तो स्टूडेंट से बनेगा जी, इतना कंफ्यूजन है। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो और सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे है। खोज किया था सूरजभान सिंह ने, सूरजभान ने। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा खोज खुदाई कौन किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। यह स्थल लूनी नदी के किनारे है, लूनी नदी। ठीक है, कहाँ पे है, तो गुजरात में है। धौलावीरा लीन ओ, अ, लीन ओर से दुर्गीकृत था।
ठीक है। पत्थरों का बना शहर है धौलावीरा, कौन सा शहर है? पत्थरों का बना शहर है। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। अब ये पूछता है कि जल प्रबंधन प्रणाली जो है कौन स्थल है, कौन सा हड़प्पा का स्थल है? तो धौलावीरा आंसर हो जाएगा। लकड़ी का बना हुआ नाली, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ नाली कौन से स्थल संबंधित है? तो धौलावीरा से संबंधित है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो चलिए 35 मिनट हो चुका है, लेकिन इसको खत्म कर देता कम से कम। चलिए, धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने वाला 40वां स्थल है। ठीक है, धौलावीरा 40वां स्थल है यूनेस्को में शामिल होने वाला। जो कब शामिल हुआ था? तो 2021 में शामिल हुआ था। अच्छा, 39वां स्थल कौन सा है जो यूनेस्को में शामिल हुआ था? तो ये था रमप्पा मंदिर। रमप्पा मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना। तेलंगाना में 2021 में शामिल हुआ था। ठीक है, फिर 41वां स्थल कौन सा है? 41वां स्थल है शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल में है। ये क्वेश्चन पूछता है कि शांति निकेतन कौन से राज्य में है। ठीक है, ये कब ऐड हुआ? 2023 में ऐड हुआ था। ठीक है, फिर 42वां स्थल होलेश्वर मंदिर, जो कर्नाटक में स्थित है, वो 2023 में ये भी ऐड हुआ था यूनेस्को में। 43वां स्थल जो अभी है मोइदम। मोइदम असम का है, और ये ऐड हुआ था 2024 में यूनेस्को में। ठीक है, तो इसको आप यह याद रखिएगा। सुरकोटदा। सुरकोटदा किस राज्य में है? तो गुजरात में है। ठीक है, और घोड़ा का अस्थि पंजर। क्वेश्चन पूछता है घोड़ा का अस्थि पंजर हड़प्पाकालीन स्थल से कहाँ से प्राप्त होता है? तो सुरकोटदा से प्राप्त हुआ था घोड़ा का अस्थि पंजर, जो गुजरात में है। अब आगे आते हैं तो लोथल। लोथल का खोज कौन किया था? रंगनाथ शर्मा। लोथल का कौन खोज किया था? तो रंगनाथ शर्मा। रंगनाथ राव, सॉरी, रंगनाथ राव। यह स्थल भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ठीक है, क्वेश्चन ये समझिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा? सबसे पहले तो ये पूछा कि लोथल किस नदी के किनारे है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। इसका खोज किसने किया? ठीक है, किस राज्य में है? और लोथल से प्राप्त वस्तुएं, बस यही कुछ पूछता है। ठीक है, और यही कुछ इसमें लिखा हुआ ही है। जैसे में लोथल से प्राप्त साक्ष्य क्या है? बंदरगाह। बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से? लोथल से। गोदीवारा जो है लोथल से। दरवाजा सड़क की ओर खुली हुई, लोथल से प्राप्त हुआ था। ठीक है, दरवाजा सड़क की ओर खुली हुई। सती प्रथा का आंशिक प्रमाण। सती प्रथा का आंशिक प्रमाण कहाँ से? लोथल से। ठीक है, फारस की मुहर लोथल से। हाथी के दांत कहाँ से मिला? तो लोथल से मिला। फारस की मुहर, ठीक है, फारस की मुहर, इसमें 2 बार लिखा हुआ है, तो लोथल से। स्वास्तिक का प्रमाण लोथल से। चावल का प्रमाण लोथल से। चालाक लोमड़ी और कौवा का प्रमाण। जो चालाक लोमड़ी और कौवा जो कहानी है ना, वो बोलते बोलते गला बच जाता है। ठीक है, कहाँ से मिला? तो लोथल से। अच्छा, अग्नि कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला? लोथल से। ठीक है, तो लोथल से इतना सारा पूछ जो है यहाँ से मिला था। अच्छा, लोथल से जो है पूछता क्या क्या है इसमें? सबसे पहले पूछेगा आपसे बंदरगाह। बंदरगाह पूछ देगा। ये सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा। फिर दरवाजा सड़क की ओर खुली, दूसरा ये क्वेश्चन पूछेगा। फिर मुहर, मुहर कहाँ से मिला? तीसरा। ठीक है, फिर उसके बाद स्वास्तिक का प्रमाण और चावल का प्रमाण। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन जिसमें से पूछता है जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रंगपुर। बराबर पर चलते हैं रंगपुर। रंगपुर खोजा रंगनाथ शर्मा। रंगनाथ राव, अरे हम शर्मा क्यों बोलते बार बार? रंगपुर रंगनाथ राव। यह स्थल मादर नदी के किनारे है। मादर नदी। ठीक है, अब इसको जो है ट्रिक ट्रिक से याद करना है। जैसे रंग है, रंगपुर, यहाँ पे रंग, रंगपुर में शुरू में रंग, और रंगनाथ शर्मा यहाँ भी रंग, तो रंग रंग। ठीक है, रंग रंग। ठीक है, इसको जो है ट्रिक से याद कर लीजिए आप लोग। मादर, हाँ, मादर नदी के किनारे है, तो आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिए ना। मादर, मादर बोलने में क्या ऐसा फील होता है आपको? तो बस वैसे ही याद कर लीजिए, जो बोले तो जो आपके माइंड में आएगा ना, वही ट्रिक है और कुछ नहीं है। रंगपुर से प्राप्त साक्ष्य क्या है? धान की भूसी। ये भी क्वेश्चन पूछा होगा। धान की भूसी जो है रंगपुर से मिला हुआ है। रंगपुर है कहाँ? तो गुजरात में है।
किस नदी के किनारे है? तो मादर नदी के किनारे है। और इसके जो खोज कौन किया था? तो रंगनाथ शर्मा किया था। अच्छा, अब चलते हैं बनवाली। बनवाली की खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। ये किस नदी के किनारे है? तो रंगोई नदी। है कहाँ? हरियाणा में। बनवाली से प्राप्त साक्ष्य क्या है? तो मिट्टी के हल, ठीक है, नली ढका हुआ नदी, ठीक है, नली ढका हुआ, अच्छा सॉरी, नाली, जो नाली जो होता है ना, नली ढका हुआ मतलब बिना ढका हुआ नाली, जो अरे अभी भी तो हमारे बिहार में जितना भी नाली जो है देखते होंगे गांव सब में, जो नाली बन जाता है लेकिन ऊपर से ढक्कन नहीं लगता है। तो वही जो नाली बिना ढका हुआ जो है, बनवाली से मिला हुआ था। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी कहाँ से? बनवाली। बनवाली है कहाँ? हरियाणा में। ठीक है। किस नदी में है? तो रंगोई नदी से, रंगोई नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा खुदाई गुजरात में हुआ, ठीक है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर पिगट ने कहा, ठीक है। अब ये पूछेगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर किसने कहा? तो किसने कहा? तो पिगट ने कहा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पिगट ने कहा। अब चलते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, यहाँ की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले ये सब हम लोग जो है पढ़े हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कौन सा है? त्रिभुजाकार, जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, त्रिभुजाकार। धार्मिक क्या है? मातृ देवी पशुपति शिव, यहाँ पे जो है मातृ देवी को मान्यता था, और पशुपति शिव का जो है लोग पूजा करते थे। व्यवसाय, व्यवसाय व्यापार था इन लोगों का, भारत से संबंधित थे। अर्थव्यवस्था कृषि, कपास, मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिक्का, यहाँ के जो सिक्का जो था ना, टेराकोटा, टेराकोटा पक्की मिट्टी का, ठीक है। टेराकोटा पक्की मिट्टी किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से है। मोहर को सेल खरी, एक सींग वाला बैल, ठीक है। मोहर जो है, मोहर क्या होता है? आजकल के मोहर में हम लोग किसी भी संस्था का नाम मोहर में लिखा तो मोहर लिखते हैं, जैसे मोहर लगाते हैं तो जो भी नाम होता है छप जाता है। तो उस समय जो मोहर था ना, उसको बोलते हैं सिलखरी, ठीक है, सिलखरी बोलते थे। और वहां पे एक सींग वाला बैल का मोहर में छपता था, ठीक है, उसको। बर्तन पक्की मिट्टी, ठीक है, पक्की मिट्टी का बर्तन लाल रंग का, ठीक है, ये हड़प्पा से संबंधित है। सभ्यता शहरी सभ्यता था। हड़प्पा जो कौन सा सभ्यता है? शहरी सभ्यता है, इसमें ग्रामीण नहीं था। नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता। शांति प्रिय सभ्यता, ठीक है। मातृसत्तात्मक, अब ये पूछ सकता नहीं, पूछा हुआ है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किसको मतलब दर्शाता है? मातृसत्ता को, पितृसत्तात्मक को, ठीक है। तो मातृसत्तात्मक को यहाँ पे जो है औरतों को प्रथम रखा जाता था, ठीक है। लिपि कौन सा है? तो भाव चित्रात्मक, ठीक है। और जो लिपि जो है वहां हड़प्पा सभ्यता का भाव चित्रात्मक है, और दाएं से बाएं, ठीक है, दायां से बायां, यानी कि इसे दायां इधर और दायां से बायां ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। दायां से बायां की तरफ हम वहां की जो लिपि लिखा जाता था, ठीक है। तो चलिए, कितना बचा हुआ? और तो एक पेज बचा हुआ, खत्म कर दे क्या? चलो खत्म कर देते हैं, देखा जाएगा। अब थोड़ा सा बोल बोल के थोड़ा सा बीच में समझाते भी है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना, ठीक है। चलिए, सड़क क्या है? यहाँ का सड़क ग्रिड पद्धति से संबंधित है। ग्रिड पद्धति सड़क है। अपवाद, बनवाली में टेढ़ी मेढ़ी, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि टेढ़ी मेढ़ी सड़क कहाँ है? बनवाली से संबंधित था, ठीक है। यहाँ पर नालियां क्या थी? तो ढकी हुई, ठीक है। अपवाद, बनवाली में ढकी नहीं थी। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है बहुत सारी जगह में नालियां ढका हुआ था, लेकिन बनवाली में ढका हुआ जो है नाली था नहीं था, ठीक है। बनवाली है कहाँ पे? हरियाणा में है, ठीक है। बस्ती, बस्ती कौन सा है? वर्गीकृत, पश्चिमी, पश्चिमी में और पूर्वी, ठीक है। अब देखिए बस्ती किस टाइप का वर्ग था? तो वर्गीकृत किया गया था कि पूरब में गरीब लोग रहेगा और पश्चिम में अमीर लोग रहेगा, ठीक है। इस तरीके से वर्गीकृत किया गया था। जैसे हम लोग का वर्गीकृत है इसमें, भारत देश में जो है हर एक वर्गों का जो है अपना बंटवारा है, सबका अपना अपना जो जाति धर्म से है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गीकृत बोल सकते हैं। पूर्वी में गरीब लोग रहेगा और पश्चिम में अमीर लोग रहेगा। अपवाद, अपवाद मतलब चनहुदरों में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, वहां पे वर्गीकृत नहीं था चनहुदरों में। अच्छा, बंदरगाह, बंदरगाह दो स्थल से संबंधित है, एक लोथल हो गया,
ठीक है, लोथल हो गया और सुरकोटदा हो गया। ठीक है, लोथल और सुरकोटदा में बंदरगाह के साक्ष्य मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह तो खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है बंदरगाह। ठीक है, यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं एवं जौ। ठीक है, गेहूं एवं जौ मुख्य फसलें थी, लेकिन जौ सबसे पहले जो है यहाँ पे उगाया गया था। दरवाजे पीछे की ओर अपवाद लोथल, दरवाजे पीछे की ओर, लेकिन अपवाद लोथल। लोथल में दरवाजे कहाँ की ओर? रोड साइड, है ना, बाहर की ओर दरवाजे खुले थे लोथल में। मनोरंजन के लिए यहाँ के लोग क्या करते थे? पासे का खेल एवं नृत्य करते थे। पासे का खेल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। वहां पे अभी जो हम लोग जस्ट पढ़ा, ये सब क्या है? परिचित थे, लेकिन अब परिचित नहीं थे। तो लोहा पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहा से लोहा को जानते थे, पहचानते थे। क्या लोहा का खोज हुआ था उस समय? तो नहीं हुआ था। ठीक है, गाय, गाय का वो लोग नहीं जानता था, लेकिन बैल रखता था। ठीक है, बैल उन लोगों को पता था, लेकिन गाय के बारे में पता नहीं था। दास प्रथा उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था। तलवार के बारे में उनको नहीं पता था। ठीक है, मंदिर के बारे में पता नहीं था उनको। ठीक है, मूर्ति को वो पूजते थे, लेकिन मंदिर के बारे में नहीं जानते थे कि मंदिर में मूर्ति को रख के पूजा जाता है। ठीक है, तो उन लोग को जो है मूर्ति के बारे में पता था, लेकिन मंदिर के बारे में पता नहीं था। नहर के बारे में पता नहीं था। नाला के बारे में पता था, लेकिन नहर के बारे में पता नहीं था। ठीक है, पर्दा प्रथा के बारे में उनको पता नहीं था। ठीक है, और पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति के बारे में भी उनको पता नहीं था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वेश्यावृत्ति के बारे में पता नहीं था। जानकारी थी, दोनों से परिचित थे। जानकारी थी, जानकारी थी, लेकिन जो है ये दोनों में से परिचित थे। ठीक है, परिचित थे, जानकारी थी, लेकिन उनको जो है ना पर्दा प्रथा वैश्यावृत्ति जानकारी थी, वे दोनों से परिचित थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर कौन सा है? प्राप्त मुहर तो हाथी गैंडा पाल चारों ओर। ठीक है, ठीक है, मुहर जो होता है चारों ओर, हाथी गैंडा बाघ, फिर उसके बाद भैंसा आसन के नीचे। ठीक है, और हिरन पैर के पास। ठीक है, हाँ, हिरन जो है पैर के पास, यहाँ से जो है प्राप्त मुहर प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा काल के 6 स्थल जिन्हें नगर का दर्जा मिला। ठीक है, नगर का दर्जा मिला 6 स्थल को। 6 स्थल को जो है नगर का दर्जा मिला। सबसे पहला मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या है? सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, और चनहुद्रो था ना यार। चनहुद्रो क्या है? सबसे बड़ा स्थल था सिंधु सभ्यता का। ठीक है, हड़प्पा। ठीक है, देखो नगर का दर्जा मिला 6 लोगों को, 6 स्थल को। मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, राखी गढ़ी को मिला, धौलावीरा को मिला, कालीबंगा को मिला जो हरियाणा में है, फिर गनवारी वाला को मिला। ठीक है, ये 6 स्थल जो है इन लोगों को नगर का दर्जा मिला। हड़प्पाकालीन बंदरगाह 2 था। ठीक है, दोनों गुजरात में है, और एक है लोथल और दूसरा है सुरकोटदा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदरगाह से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, दो बंदरगाह मिला, लोथल गुजरात और सुरकोटदा गुजरात। हड़प्पा कालीन व्यापार। ठीक है, व्यापार जो है तांबा खेतड़ी राजस्थान। तांबा जो है अभी भी है, तांबा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? खेतड़ी राजस्थान में होता है। ठीक है, फिर सोना कोलार कर्नाटक। आपने जो केजीएफ मूवी देखा होगा, वहां पे कोलार कोलार गोल्ड माइन। ठीक है, ये वहां की जो है खान है सोना की। फिर उसके बाद जो है टीना, टीना ईरान। टीना सबसे ज्यादा कहाँ पे? ईरान और फारस। चांदी सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सब चांदी जो है हड़प्पा का व्यापार होता था चांदी का सबसे ज्यादा कहाँ से होता था? तो अफगानिस्तान में। सीसा मेसोपोटामिया, सीसा मेसोपोटामिया। ठीक है, अब जो है दुजला एवं फरात नदी के किनारे। ठीक है, विश्व का प्रथम सभ्यता कौन सा है? मेसोपोटामिया। देखिए, विश्व का सबसे प्रथम सभ्यता, ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे प्रथम सभ्यता मेसोपोटामिया है। हमारा सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता है। प्रथम ग्रामीण सभ्यता कहाँ का? तो मेसोपोटामिया का। ठीक है, खेतड़ी कहाँ पे है? देखिए, तांबा खेतड़ी, खेतड़ी राजस्थान में है। कोलार गोल्ड माइन जो है कर्नाटक में है। ठीक है, टीना ईरान जो फारस में संबंधित था। चांदी अफगानिस्तान में। ठीक है, इससे जो है
वहां पे व्यापार होता था। अब आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कुछ प्रमुख कारण, ठीक है, कुछ बिना हड़प्पा सभ्यता क्यों विलीन हो गया, क्यों दब गया, क्यों जो है अब नक्शा में नहीं है, क्यों? सबसे पहले जो है अब देखते हैं जो बाढ़ आया था, भूकंप आता, अभी भी बाढ़ भूकंप आता है तो कितना घर दब जाता है, तो वैसे ही जो है हड़प्पा सभ्यता में भी आया होगा। ठीक है, तो किसके कारण जो है विनाश हुआ था? तो बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, ठीक है, आर्यों के आक्रमण के कारण, जलवायु परिवर्तन, देख रहे हैं कितना गर्मी अभी चल रहा है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, ठीक है, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, बाघ, अर्नेस्ट मैके और रंगनाथ राव, जॉन मार्शल के अनुसार ये तीनों क्या बोलते हैं? ये तीनों बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ आया जिसके कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता विनाश हो गया। ठीक है, एक है एक वैज्ञानिक है डील्स के अनुसार बोलते हैं कि भूकंप आया तो सिंधु घाटी सभ्यता विनाश हो गया। ठीक है, एक एक है जो है पुरातात्विक जो है पुरातत्व वेदा है व्हीलर, व्हीलर के अनुसार आर्य के आक्रमण हुआ और आर्यों के आक्रमण का जो है के बाद उनका विनाश हो गया। ठीक है, एक है स्टाइन एवं घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि जैसे में आर्यों का आक्रमण, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि किसके अनुसार किसके अनुसार आर्यों के आक्रमण के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। ठीक है, अब ये चार ऑप्शन दे देगा, स्टाइन के अनुसार, व्हीलर के अनुसार, डेल्स के अनुसार और अर्नेस्ट मैके के अनुसार। तो आंसर क्या होगा? व्हीलर के अनुसार। अगर आपको ये याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा, ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या नाम दिया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता को क्या नाम दिया है? मेलुहा। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। विश्व का पहला नगरीय या शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सबसे पहला सभ्यता है मेसोपोटामिया, ठीक है, और पहला ग्रामीण सभ्यता भी मेसोपोटामिया में, लेकिन विश्व का पहला नगरीय या शहरीय सभ्यता जो हमारा हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना कुछ डिटेल से आपको जो है समझना होता है। ठीक है, तो जो है आज हम इतना खत्म कर दिए हैं और नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट वीडियो था, थोड़ा बहुत गलती हो गया होगा तो माफ कीजिएगा, और कमेंट करके हमको बताइएगा कि क्या क्या इसमें सुधार करें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, डिमोटिवेट नहीं कीजिएगा, अच्छा कमेंट लाइक कर जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे हम वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, और आपकी तरफ से पॉजिटिव व्यू आया तो हम जो है वीडियो लगातार लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।